अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर रशा और आप देख रहे हैं अर्न विद उमर शाह। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पावरफुल सीरीज जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस कोर्स। इस कोर्स के अंदर सिर्फ एक वीडियो नहीं लेकिन मल्टीपल वीडियोस और टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। यहाँ इस कोर्स के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो कुछ भी मैंने सीखा है ये मैंने वकार ज़ाका और टीम 10 के जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें से मैंने 6 मंथ्स के अंडर अंडर ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और अगर मुझ जैसा 6 मंथ्स के अंदर लड़का कम उम्र लड़का 6 मंथ्स के अंदर अंदर सीख सकता है तो आप लोग भी सीख सकते हैं। मुझसे सीखना चाहते हैं आप मुझसे सीखें, वकार ज़ाका से सीखना चाहते हैं आप उनसे सीखें, उनके पास एक बड़ा सा ग्रुप है आप उनके पास से सीखना चाहते हैं आप उनके पास से सीखें, लेकिन सीखें क्योंकि आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज का ही है। तो मेरा जो जितना भी सारा क्रेडिट है वो सारा टीम वकार ज़ाका और टीम 10 को जाता है। तो आप शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में जो हम लेसन कवर करने वाले हैं वो है कि हमें कौन कौन से एक्ट्स करने चाहिए किसी भी सिचुएशन में, हमें कौन से फिजिकल एक्ट्स करने चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो अगर आप लोग मार्केट में जीनियस बनना चाहते हैं तो आप लोगों को इस टेक्निक्स को रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये न्यू कमर्स के लिए बेस्ट है। तो मार्केट में जीनियस वही होता है जो अपने इमोशंस और अपने इमोशंस को एजुकेट करता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है। क्योंकि इमोशंस ही एक सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है जिससे आप या तो अपना लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को एजुकेट करेंगे तो फिर आपकी लॉस खत्म और प्रॉफिट शुरू। और इसी तरीके से हमें अपने जो इमोशंस है उसको एजुकेट करना आना चाहिए और उसे कंट्रोल में करना आना चाहिए। तो अभी जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ इससे हम अपने जो इमोशंस है उसको ठंडा कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है 478 सांस टेक्निक, जिसमें हम अपने इमोशंस को ठंडा कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि हम 4 सेकंड्स तक सांस अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद 7 सेकंड्स तक होल्ड करते हैं और 7 सेकंड्स तक होल्ड करने के बाद 8 सेकंड्स के बाद 8 सेकंड्स तक हम अपनी माउथ से सांस को निकालते हैं। हमने पहले 4 सेकंड्स तक नाक से सांस अंदर ली, फिर हमने 7 सेकंड्स तक होल्ड करी और 8 सेकंड्स तक फिर हमने अपने माउथ से सांस को निकाल दी। इससे ये होगा कि हमारे जो इमोशंस हैं वो ठंडे हो जाएंगे ना। अगर आप फॉर एग्जांपल लॉस में चल रहे हैं तो आपके जो इमोशंस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे एक लेवल पर आके, ताकि आप अपना लॉस ना करें। इसके बाद अब हमारे पास आती है बॉक्स टेक्निक। बॉक्स टेक्निक में बेसिकली क्या है कि हम 4 सेकंड्स तक सांस लेते हैं, 4 सेकंड्स तक होल्ड करते हैं, 4 सेकंड्स तक फिर उसके बाद हम अपनी सांस को बाहर निकालते हैं और इसे ही हम 4 सेकंड्स तक फिर पॉज करते हैं और इसी चीज़ को हम बार-बार 4 टाइम्स को रिपीट करते हैं। इससे क्या होगा कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा चिल हो जाएँगे, आपके जो इमोशंस हैं वो ऐसे हो जाएँगे, बिल्कुल चिल हो जाएँगे। और आप ऐसे फ़ोकस हो जाएँगे कि जैसे एक नेवी सील्स फ़ोकस होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 555 फोमो ब्रेकर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फियर ऑफ मिसिंग आउट बेसिकली होता है कि जो आपके हारने का डर होता है वो आपकी जीतने की खुशी से जब ज़्यादा होता है तो आपको एक अंदर से डर महसूस होता है और ये बहुत बड़ी एक इश्यू है जिसमें आप अपना लॉस कर सकते हैं। बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए आप 5 सेकंड्स तक उसी तरीके से सांस ले सकते हैं, 5 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड्स तक फिर सांस को बाहर निकाल सकते हैं और इसी को हम आप 5 सेकंड्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे बेसिकली आपका फोमो जो है वो ब्रेक होगा और आपके फोमो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हमारे पास आती है अल्टरनेट ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके डुअल ब्रेन होते हैं, जो इनिशिएटिव ब्रेन होता है और जो आपका एक दूसरा ब्रेन होता है, आप वो सिंक हो जाते हैं बेसिकली। तो जो आपका लॉजिकल ब्रेन है और इनिशिएटिव ब्रेन है वो सिंक हो जाते हैं, जिसमें आप लॉजिक मूड आपका ऑन हो जाता है। इसको कैसे करना है तो बेसिकली आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सबसे पहले आप एक डीप सांस लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से आप एक डीप सांस को अपनी छोड़ेंगे और इसको आप 10 बार 10 बार रिपीट करेंगे। तो इससे ये होगा कि जो आपका इनिशिएटिव ब्रेन और जो लॉजिकल ब्रेन है वो दोनों सिंक में आ जाएंगे और आपकी जो लॉजिक ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। अब जो इसके फायदे हैं वो प्रूव किए जा चुके हैं बुक्स और साइंस की मदद से। जैसे कि रिचर्ड पीटरसन ने कहा था कि जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं ये आपके दिमाग के जो फ्लाइट मूड है और फाइट मूड है उसको ये रीसेट कर देता है। एंड्री रू ने बोला था जब आपका दिमाग जो है रिलैक्स्ड होता है, काम होता है, तब आपका दिमाग मार्केट से अडेप्ट करता है। और रिचर्ड थैलर ने बोला था
कि जो गुड हैबिट्स होती हैं, अच्छी आदतें जो होती हैं, वो आपके अच्छे डिसीजंस को बनाती हैं। और न्यूरो इकोनॉमिक स्टडीज़ ने भी ये प्रूव कर चुका है ने ये प्रूव करा है कि जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है हमारी इम्पल्सिव डिसीजंस को कंट्रोल में करने का। अब जो मैं आपको एक रूटीन बताने वाला हूँ, ये रिचर्ड थैलर, रिचर्ड पीटरसन और एंड्रयू लू की जो कोर एलिमेंट्स है, उनमें से है, और जो ब्रेन एक्सरसाइजेज है उसको कंबाइन करके एक ये रूटीन है। अब मैं आपको डेली एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। ये रोज सिर्फ 30 मिनट करें और आप अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है दिमाग का वार्म अप, जो सिर्फ 5 मिनट करना है। इसमें आप क्या करेंगे कि बेसिकली आप एक पेपर लेंगे, पेपर पर आपने लिखना है कि आज मेरा मूड क्या है। अब अगर आपका मूड पैनिक है, ग्रीड है, या एवरेज है, या नॉर्मल है, इनमें से ये रूल याद रखिएगा। अगर आपका मूड पैनिक है या फिर ग्रीडी है तो ट्रेड मत करिएगा, वरना आप हमेशा अपनी ट्रेड में लॉस ही करेंगे। अब ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करें और ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देखें। ये जो बुक का रेफरेंस है, ये एडेप्टिव मार्केट में से है, फ्रॉम एंड्रयू लू। यहाँ पे आप बेसिकली फेक ट्रेड करें। फेक ट्रेड से मुराद ये कि जैसे आप एक बीटीसी को देखें, बीटीसी की चार्ट को देखें। फॉर एग्जांपल, अब आप ये सोचें कि अगर मैं बीटीसी की $30,000 पर प्राइस लूँ और वो 31,000 पे चला जाए, तो ऐसे में कैसे प्रॉफिट, मेरे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, मैं किस तरीके से ट्रेड ले सकता था या क्या कर सकता था। इस तरीके से आप चार्ट को देखें और ऑब्जर्व करें। हमेशा डेली चार्ट पर ऑब्जर्व करें कि मार्केट स्टेबल है, क्या मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, क्या मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्टेबल है, या जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप डाउन हुए जा रहे हैं। आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। इसके बाद एक और जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैसे आप अपने वीकली जो है, हर वीक आप अपने पेपर ट्रेडिंग करें एक पेपर पर, कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे भी मैंने आपको बताया बीटीसी 31,000, इसी तरीके से आप एक पेपर ट्रेडिंग रोज करें, पूरे हफ्ते करें, और फिर उसके बाद 1 महीना 2 महीने तक ही करने के बाद आप अपने पेपर को गैदर करें और एनालाइज करें कि मेरी एक्यूरेसी क्या है, मेरे ये जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी वो क्या है, मैं कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा मेरा कितना लॉस हुआ, मैं कितनी एक्यूरेसी से ट्रेड ली, और क्या मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी थी, मेरी ट्रेड क्या गलत हो सकती थी या सही हो सकती थी, क्या मेरी ट्रेड में कोई गलती थी, मेरी ट्रेड सही थी या गलत थी, क्या मेरी ट्रेड एक तुक्का थी, या मेरी ट्रेड बिल्कुल एक परफेक्ट सिनेरियो में थी। ये चीज़ आप नोटिस करें, और इससे आप अपनी एक्यूरेसी और अपने जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पर अगर मैं चाहूँ तो एक अलहदा वीडियो बना सकता हूँ, जो है फोमो। फोमो एक ऐसी वजह है, एक मेन वजह है जिसमें सबका लॉस होता है, क्योंकि ये एक ऐसा डर है जो हमारी जीतने की खुशी से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम अक्सर हार जाते हैं। इसको कंट्रोल रखने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया, 5-5-5 ब्रीदिंग टेक्निक, जो फोमो ब्रेकर भी आप कह सकते हैं। ये करने के बाद हमेशा आप अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि मार्केट हमेशा एक दूसरा चांस देता है। वेट करो, एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह वेट करें और फिर ट्रेड लें। इसके बाद अपनी जो फोमो फोमो ब्रेकिंग की सांस है, उसको कंटिन्यू करते रहें जब तक आपका जो फोमो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इससे बेसिकली आपका दिमाग जो है वो थोड़ा कंट्रोल में होगा। जो आपका फोमो है, जो आपका डर है, जो जीतने से बढ़कर जो डर है, वो आपका कम होगा, आपका डर कंट्रोल में आएगा, जिससे आप बगैर डरे या बगैर आपके दिमाग में कोई बात आए, आप ट्रेड आराम से ले सकते हैं। फोमो में हमेशा आप ऐसे प्रैक्टिस करें कि हमेशा ट्रेडिंग व्यू खोलें और ट्रेडिंग व्यू पर आप ऐसे देखें कि क्या प्राइस ऊपर भाग रहा है, क्या मैं इधर ट्रेड ले सकता हूँ। अगर आप थोड़े से अगर आप आपको वो है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग पे आप पेपर ट्रेडिंग करें और आप देखें कि क्या प्राइस भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, नीचे आ रहा है। और हमेशा ये लाइन याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देखूँ, आपके दोस्त का कॉल आया, उसने आपको बोला कि प्राइस ऊपर भाग रहा है, जल्दी खरीद लो। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। जो ऊपर भागेगा वो नीचे आएगा, जो भी स्टेबल है वो ऊपर भागेगा। तो हमेशा स्मार्ट ट्रेडर की तरह आपने वेट करना है और फिर अपनी ट्रेड को लेना है। तो कभी भी भागते हुए प्राइस पे आप ट्रेड नहीं लेना। जो भाग रहा है वो गिरेगा, उसके गिरने का वेट करें, फिर ट्रेड लें। या जो अभी भाग नहीं रहा, जो वेट पर है, उस पर ट्रेड लें, वो एक ना एक बार भागेगा ज़रूर। इससे आप अपने फोमो को कंट्रोल में कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग की मदद से, और अपने फोमो के डर को ख़त्म भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था मेरा एक पार्ट 1 इस वीडियो का कि कैसे हमें कौन-कौन सी फिज़िकल एक्ट्स करने चाहिए, किस-किस सिचुएशन में। मैं फिर कहता हूँ कि मेरा जो जितना भी क्रेडिट है वो सारा वकार ज़ाका और टीम 10 के पास जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने उन्हीं के पास से सीखी हैं। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में पढ़ाई है, तो इसकी फ़ाइल मैं अपने पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जो भी मैंने कुछ लिखा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो आप उसे वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।